7 सितंबर की सुबह थी। एक रोज कबल दुश्मन के एयरबेस को कामयाबी से तबाह करने और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद वो नौजवान कुछ देर सुस्ताने के लिए कॉकपिट में बैठे बैठे ही आंखें बंद करने लगा। अभी आंख लगी भी नहीं थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कॉकपिट को नॉक किया। ये इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा, जहाज को टेक ऑफ किया और अपने F-86 तैयारे से सरगोदा एयरबेस के चक्कर लगाने लगा। दुश्मन इस बार एक रोज पहले होने वाले हमले का बदला लेने आया था। रात की तारीकी अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं थी कि दुश्मन के 2 तैयारे उसे नजर आए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करके मशरिक की तरफ वापस भाग रहे थे। वो फौरन उन पर झपटा और एक को गिरा दिया। अभी उस नौजवान का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था। कुदरत उससे एक बहुत बड़ा काम लेने वाली थी। शायद वो भी नहीं जानता था कि उसका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाने वाला है। ये फख्र पाकिस्तान, फख्र पाक फिजाइया, पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का पायलट MM आलम था। पूरी दुनिया जिसकी मोतरफ थी, जो फिजाइया की तारीख में एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड रखते हैं। नाजरीन, MM आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। पाकिस्तान बना तो उनका खानदान ढाका शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से सानवी तालीम हासिल की। बचपन से ही उन्हें बस जंगी जहाज उड़ाने का शौक था। जब भी कोई लड़ाका तैयारा फजा में उनके सामने से गुजरता तो बड़े इन्हमाक से उसे देखते रहते, उसके मोड़ काटने और डाइव को अपने जहन में नक्श करते। जुनून की हद तक ये शौक उन्हें पाक फिजाइया में ले आया। मोहम्मद महमूद आलम ने 1952 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 1953 में कमीशन हासिल किया। उनके भाई M शाहिद आलम मुआशियात के प्रोफेसर थे। एक और भाई M सज्जाद माहिर फिजिक्स थे। दिन हो या रात, हवाबाजी और वतन की खिदमत ही वाहिद धुन थी जो MM आलम के जहन पर सवार रहती। MM आलम दीगर बातों को बहुत कम सोचते, अपनी जाती जिंदगी को ज्यादा वक्त ना दे पाए। वतन की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि शादी भी ना कर पाए। वो पाकिस्तान एयरफोर्स में इतने मकबूल थे कि सीनियर्स नए आने वाले पायलट्स को MM आलम से जरूर मुलाकात करने का मशवरा देते थे। उन्होंने पाक फजाइया के नंबर 11 और नंबर 26 स्क्वाड्रन की क़यादत भी की। उन्होंने अपने करियर में फजाइया के बहुत से कोर्सेज किए और मुख्तलिफ आला ओहदों पर भी फायज रहे। 65 की जंग में पाकिस्तान को अपने से 4 गुना बड़ी कुव्वत के हामिल दुश्मन का सामना था, लेकिन MM आलम और उनके साथियों के कारनामों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। 6 सितंबर को पाक फिजाइया के सरफरोश मुजाहिद भारत के एक एयरबेस को निशाना बना चुके थे। उन्हें मालूम था कि दुश्मन अगले दिन बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा और वो उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। दुश्मन तैयारों ने 7 सितंबर को पहला हमला रात के अंधेरे में और दूसरा दोपहर के वक्त किया। भारत के चिंगाड़ते तैयारे हमला आवर हुए तो MM आलम और इम्तियाज भट्टी ने उन्हें वो सबक सिखाया कि दुश्मन आज तक जख्म चाट रहा है। भारतीय पायलट अपनी मस्ती में सरगोदा एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 फॉर्मेशंस में हमला किया था, लेकिन उनके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट MM आलम थे। उन्होंने एक भारतीय तैयारा मार गिराया, दूसरा भाग निकला, उसके ताकुब में आगे गए तो दुश्मन हवाबाजों का एक और दस्ता सरगोदा की जानिब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय घबरा गए और सारे तैयारे मुख्तलिफ समत में मुड़ने की बजाय एक ही समत में मोड़ लिए। MM आलम ने मौका गनीमत जानते हुए उन पर फायर खोल दिए और सिर्फ 30 सेकंड्स में अपनी मशीन गन से 4 तैयारों के परखच्चे उड़ा दिए। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे जमी बोस कर दिए थे। वो एक ही लम्हे में आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इम्तियाज भट्टी इस तारीखी, नाकाबिल फरामोश और हैरत अंगेज रिकॉर्ड के चश्मदीदा गवाह थे। ये सांगला हिल की फिजाएं थी जहां एक तारीख रकम हुई थी। हवाबाजी के जबान में होने वाले इस डॉग फाइट में 1 मिनट में किसी फाइटर पायलट ने दुश्मन के 5 जहाज गिराए थे और एस इन अ डे का टाइटल भी अपने नाम कर लिया था, जो एक दिन में दुश्मन के 5 जहाज गिराने पर दिया जाता है। लेकिन उनका ये एजाज इसलिए भी मुनफरिद था कि MM आलम ने ये सब कुछ सिर्फ 1 मिनट और एक ही स्ट्राइक में किया था।
उनके इस कारनामे को पाक फिजाइया के म्यूजियम में ताजा किया गया है, जहां उनका मुजस्मा और वो जहाज रखा गया है जिसने भारतीय दस्तों को नीस्तो नाबूद कर दिया था। म्यूजियम में एमएम आलम के नाम से एक कॉर्नर भी मुख्तस है। इस जंग के दौरान एमएम आलम ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए थे, जबकि 2 को नुकसान पहुंचाया। इस बहादुरी पर उन्हें 2 बार तमगा जुर्रत से नवाजा गया। एमएम आलम ने पाकिस्तान एयरफोर्स में मुख्तलिफ पोजीशंस पर खिदमत अंजाम दी। स्क्वाड्रन लीडर, इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर ऑपरेशन और असिस्टेंट ऑफ द एयर स्टाफ के ओहदों पर फाइज रहने वाले पाकिस्तानी हीरो को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। एमएम आलम 1982 में एयर कोमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए। हमवक्त पेशा वराना सलाहियतों के बायस एयरफोर्स में उन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता था। एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुतुबबीनी को अपना मशगला बना लिया। अपनी आखिरी जिंदगी में उनके पास किताबों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। वो फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला हो गए और तवील अदालत के बायस 18 मार्च 2013 को खालिक़े हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर बेस कराची में उन्हें सरकारी एजाज से नमाज जनाजा अदा करने के बाद शहदा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। मियां वाली एयरबेस और लाहौर के पोश एरिया की एक मशहूर शाहरा उनके नाम से मंसूब है। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल पाक फिजाइया का फख्र मोहम्मद महमूद आलम पाकिस्तानियों के दिलों में आज भी जिंदा है। एमएम आलम ने पाकिस्तान के दिफा में जुर्रत और बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। एमएम आलम की जिंदगी की कुछ झलकियां आपने देखी। उनका जज्बा हुब्बुल वतनी और कारनामे रहती दुनिया तक लोगों के जहनों में नक्श रहेंगे।